हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने पहले ही बता दी है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो अब इसकी हम स्टिचिंग सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइनिंग को हमने एक लाइनिंग को हमने ले लेना है। ठीक है, जहाँ पे मार्किंग की हुई है, और एक मेन फैब्रिक को ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से सेट करके रख देना है। तो ये मैंने निशान लगाया हुआ है। ये आप कटिंग की वीडियो देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे हमने ये निशान वगैरह लगाए हैं। ठीक है, अब इसको हमने सेट कर देना है, पिनअप कर देना है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके जो नेक हमने कटिंग की हुई है, इसके साथ साथ हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, अगर नेक को आप ओरेप पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको पलटा भी सकते हैं, लेकिन इसको मैंने पलटाना नहीं है। ठीक है, इसमें हमने ओरेप पट्टी लगा करके इसको फिनिशिंग देनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऐसे पूरी सेट कर देंगे, लाइनिंग को पूरा स्टिच कर देंगे, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये सारी लाइनिंग मैंने अटैच कर दी है। अब ये नेक की मैंने कटिंग कर दी। अब यहाँ पे जो प्लेट्स डाली हुई हैं, इनको भी हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे निशान लगाए हुए हैं, उन्हीं निशानों के ऊपर ऊपर हमने इसको स्टिच करना है। तो वीडियो थोड़ी मैंने फास्ट की हुई है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी फास्ट की हुई है वीडियो मैंने। बाकी जैसे निशान लगे हुए हैं वे उसी तरीके से आपने प्लेट्स को डालना है। ठीक है, अब ये फ्रंट वाली प्लेट है, इसको भी हम इस तरीके से डाल देंगे। तो ये हमारी प्लेट्स पड़ के रेडी हो गई हैं। अब इस तरीके से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, बैक जो नेक है उसकी भी मैंने स्टिचिंग कर दी है और प्लेट्स वगैरह सब डाल दिए हैं। अब हमने शोल्डर जोड़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेन फैब्रिक हमें ऊपर रखना है, मतलब लाइनिंग वाला जो हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे। तो इस तरीके से अगर शोल्डर को अटैच करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, अब ये देखिए, मेन फैब्रिक हमारा नीचे चला गया और लाइनिंग वाला हिस्सा हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितनी फिनिशिंग से हमारा ये जो शोल्डर में स्टिचिंग लग जाती है। तो इसी तरीके से दोनों शोल्डर मैंने स्टिच कर लिए हैं। ठीक है, अब इसकी हमने फिटिंग करनी है। फिटिंग करने से पहले हमने ओरेप पट्टी कट करके इसकी बाजू में लगानी है, क्योंकि ये स्लीव कट ब्लाउज है, और नेक में लगानी है। ठीक है, तो अब ये पट्टी मैंने कट कर ली है। अब ये ओरेप पट्टी है, तो मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे, पट्टी को हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ना नीचे वाले कपड़े को मतलब पट्टी को, और ना ही ऊपर मेन फैब्रिक को खींचना है। तो इस तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ठीक है, अब ये देखिए, स्टिचिंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, और उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी ओरेप पट्टी लग जाती है स्लीव में, और इसी तरीके से हमने नेक में भी लगानी है। ठीक है, ऐसे कपड़े को पलटाते जाना है, फिनिशिंग देते जाना है, और ऊपर वाली साइड में सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। और बाद में हमने इसको हैंड स्टिच भी करना है। ठीक है, जब जैसे तुरपाई बोलते हैं उसको, तो वो भी हम करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की जो ओरेप पट्टी है वो लग जाती है। अब हमने नेक की ओरेप पट्टी लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, पट्टी मैंने लगाई हुई है। अब इसको हम बंद कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैंने हिस्सा खुला छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड में ना तो हुक है, ना ही बैक साइड में है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पट्टी लगाई हुई है, और थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है, और इस तरीके से इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे हमने जहाँ पे खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने स्टिच कर दिया। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जैसे हमने बाजू में पलटाई थी पट्टी, उसी तरीके से पलटाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी पट्टी आपकी मतलब कवर हो जाए, मतलब फोल्ड हो जाए, तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करके यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देनी है, ताकि आपके धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे पट्टी में से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी सिलाई लगा करके फिर इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको तुरपाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा, और हमने शोल्डर की भी स्टिचिंग कर दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, और ये पट्टी लगाने के बाद हमने इसकी फिटिंग करनी है, और 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे फिटिंग करेंगे। फिटिंग का निशान मैंने लगा दिया है।
यहाँ पे हमने साइड जिप लगानी है, ठीक है। तो 2.5 इंच तक ही हम सिलाई लगाएंगे, बाकी साइड खोल देंगे। और जिस साइड में आपने सिलाई लगानी है, मतलब जिप लगानी है, उसी साइड में आपने और जो शोल्डर वाला हिस्सा है, आर्म होल वाला, वहाँ तक आपने 2.5 इंच तक सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड में पूरी सिलाई लगा देंगे नीचे तक, ठीक है, जहाँ तक आपकी फिटिंग है। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडों की मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये फिटिंग हो गई है इसकी। अब यहाँ पे हमने एक साइड जिप लगानी है, ठीक है। इस तरीके से फिनिशिंग से जब तरपाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। और पहनने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ब्लाउज़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खुला हिस्सा है ना, यहाँ पे हमने ये जो जिप है वो अटैच करनी है। तो यहाँ तक मैंने मार्क लगा दिए हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर ही हमने जो जिप है उसकी सिलाई करनी है। तो जिप वाली जो खुली वाली साइड है वो हम नीचे वाली साइड में रखेंगे और बंद वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे आर्म होल की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जिप को अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए जिप को पूरा ही हमने ये देखिए पिन अप कर दिया है ताकि हमारी जिप हिले नहीं, यहाँ से बराबर से लग जाए। और यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है उसके ऊपर हम जिप रखेंगे और जिप को पूरा ही हमने खोल देना है। अगर चाहें, अगर आपके पास आपसे जिप नहीं लग रही है डबल बूट में, तो आप सिंगल बूट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डबल बूट में ही लगाई हुई है, ठीक है। इनविजिबल जिप लग जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं बाहर की तरफ से। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है डबल बूट में, ठीक है। अगर आप सिंगल बूट में लगाना चाहते हैं तो आपको सिंगल बूट खरीदना पड़ेगा, तो उसमें आप लगा सकते हैं, उससे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें डबल बूट में लगाने में, ठीक है। तो बड़ी फिनिशिंग से लग जाती है ये सिलाई। तो इस तरीके से देखिए बड़े ही आराम से आपने सिलाई लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और इस तरीके से ये आपको याद में रहना चाहिए कि जो जिप है उसके जो दांत होते हैं वो सिलाई में नहीं आने चाहिए। अगर सिलाई में आ गए तो आपकी जिप बंद नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल किनारे पे जिप लगानी है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो जिप के जो दांत हैं वो आपकी सुई में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइड की हमने जिप लगा दी है, सिलाई लगा दी है। अब ये जो कुंडा है इसको हम अंदर की तरफ से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जिप हमारी लग गई है। अब इसको हम बंद करके दिखाते हैं। बड़ी अच्छे से जिप लगी है, ये देखिए एक बार में ही मेरी जिप लग गई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट